what's up? Welcome to Unacademy JEE channel and welcome to JEE Live Daily 2.0. I hope सबको आवाज आ रही है, ठीक है? Am I audible, visible? एक बार चैट में बता दो फटाक से, so that we can start with today's lecture. Okay? सब लोगों को आवाज आ रही है? Everybody can hear me, everybody can see me perfectly. सब कुछ बढ़िया चल रहा है, ठीक है? So I hope all of you are good. I hope all of you are in your homes. एकदम safely पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना? तो कैसी चल रही है पढ़ाई? सब बढ़िया? ओके आवाज आ रही है सबको? ऑल ऑफ यू कैन हियर मी राइट? चलो विल स्टार्ट विद द क्लास. ओके एंड टुडे विल बी द लेक्चर 9 ऑफ रिलेशंस एंड फंक्शंस. अब आप लोग बोलोगे सर कितने लेक्चर और करने हैं, ठीक है? तो रिलेशंस एंड फंक्शंस को हमें स्टार्ट किए हुए, दिस इज 9th लेक्चर. और आई थिंक अब 2-3 टॉपिक ही बचे थे. एक कंपोजिट फंक्शन बचा है, पीरियोडिक फंक्शंस मुझे पढ़ाना है डिटेल में, ठीक है? जितनी भी क्लासेस हो रही है सब में आपको इन डेप्थ में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? तो कंपोजिट फंक्शंस आज हम कर लेंगे. उसके बाद 2 ही टॉपिक बचेंगे, वन विल बी पीरियोडिक फंक्शन एंड वन विल बी ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है? तो वो भी उसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? सो लेट अस स्टार्ट विथ अवर टुडेस क्लास. और आज का जो टॉपिक रहने वाला है दैट इज कंपोजिट फंक्शन. इस डायग्राम पे अभी आते हैं, अभी इसकी बात करेंगे डिटेल में कि यहाँ पे क्या हो रहा है. एक लड़का दिख रहा है, फिर उसकी इमेज कुछ अच्छी हो गई है ना? तो इसकी बात करेंगे कि ये सब क्या हो रहा है, ये जोल-मोल क्या है, तो आगे बात करेंगे, ठीक है? सो बिफोर वी स्टार्ट, अगर कोई बच्चे यहाँ पे नए हैं, सो लेट मी जस्ट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. सो दिस इज मी निशांत वोरा. I have done BTech from IIT Patna. I have 7+ years of teaching experience and mentored more than 5 lakh students now. तो इस वीडियो को शेयर भी कर देना with the hashtag of JEE Live Daily. ओके आप सब लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है क्योंकि वी आर प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन. यहाँ पे आपकी सारी क्लासेस हो रही है, डेली आपकी क्लासेस हो रही है, ठीक है? सो एक फिक्स टाइम टेबल बना के वी आर ट्राइंग अवर लेवल बेस्ट ताकि आप लोगों की मदद हो जाए. ओके तो डेफिनेटली इस वीडियो को शेयर भी कर देना. ओके इफ यू लाइक द वीडियो तो इसको फिर लाइक बटन भी प्रेस कर देना, ठीक है? एंड इफ यू वांट यू कैन आल्सो बिकम पार्ट ऑफ आवर टेलीग्राम ग्रुप. हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है इट हैज क्लोज टू 32,000 मेंबर्स. तो ऑलरेडी यहाँ पे 32,000 मेंबर्स ने ज्वाइन कर लिया है. इफ यू वांट टू बिकम द पार्ट ऑफ दिस ग्रुप देन जस्ट टाइप दिस यूआरएल इन योर ब्राउजर. कोई भी ब्राउजर पे चले जाओ एंड इसको टाइप कर दो. जैसे ही आप ये टाइप करोगे तो एक ज्वाइन नाउ का बटन आ जाएगा, उसको क्लिक कर देना and you will become the part of the biggest telegram group that we have in this IIT JEE category. ठीक है? तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे टाइम टू टाइम सारी नोटिफिकेशंस हमारे चैनल के बारे में, जो हम वीडियोस बनाने वाले हैं, जो भी हमारे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स है उनके बारे में आपको सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे हम शेयर करते रहते हैं, ठीक है? इवन जेई एडवांस या जेई मेन के एग्जाम में अगर कुछ शेड्यूल का चेंजेस है, जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है वो आपको वहां पे मिलती रहेगी. फाइन. एंड वन मोर थिंग गाइस, हमारा जो वर्जन 1 था जेई लाइव डेली 1.0 वाला जो वर्जन है, उसके सारे लेक्चर सारे नोट्स इस यूआरएल पे अवेलेबल है. सो इफ यू वांट यू कैन एक्सेस ऑल द नोट्स ऑल द लेक्चर्स just by going to this URL. ठीक है? And one more thing guys which is very important is that right now I think is the best time to come on Plus, क्योंकि हमारे जितने भी कोर्सेज है वो भी स्टार्ट हो गए. स्पेशली यहाँ पे मैंने एक कोर्स स्टार्ट किया था on my Plus platform, on our Plus platform. Okay, one is for 11th standard and one is for 12th standard. ओके तो 11th स्टैंडर्ड का फुल कोर्स जो है वो भी मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है ऑन अवर प्लस प्लेटफॉर्म. सो इफ यू वांट यू कैन फाइंड मी आल्सो. हमारा जो प्लस प्लेटफॉर्म है उस पे आप मुझे सर्च कर सकते हो. माय यूजर नेम इज Vora1310. अगर आप मुझे सर्च करना चाहते हो तो यू कैन सर्च मी, दिस इज माय यूजर नेम. इसको फॉलो भी कर लेना ऑन अनअकैडमीज वेबसाइट, ताकि मैं जितने भी लेक्चर्स यहाँ पे ले रहा हूँ, कुछ स्पेशल क्लासेस भी ले रहा हूँ फॉर मॉक टेस्ट रिलेटेड टू 11th स्टैंडर्ड सिलेबस एंड 12th स्टैंडर्ड सिलेबस. तो जो लोग यहाँ पे 2020 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी काफी हेल्प मिल जाएगा. एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर अ फुल ईयर कोर्स फॉर 11th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड, तो वो भी मेरा यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है प्लस प्लेटफॉर्म पे, तो आप डेफिनेटली उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? सो इफ एनीबडी इज कमिंग ऑन प्लस, क्योंकि ये सारे के सारे कोर्सेज हमारे प्लस प्लेटफॉर्म पे हो रहे हैं, so if anybody is coming on Plus they can use my code also, my referral code, okay, which is NVLive, and get an instant discount of 10%. This is the maximum possible discount guys. तो जैसे ही आप ये कोड लगाएंगे तो जो 36,000 का प्राइस है वो आपका केवल 32,400 का पड़ जाएगा. एंड फॉर 1 ईयर इफ यू आर टेकिंग द सब्सक्रिप्शन फॉर 1 ईयर, वैसे तो उसका प्राइस 30,000 है, बट इफ यू आर यूजिंग द कोड विच इज NVLive, तो ये मेरा कोड है. अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको मेरा कोड लगा के यहाँ पे हमारा जो प्लस का सब्सक्रिप्शन है उसको लेना चाहिए, ठीक है? तो फॉर 1 ईयर इट विल बी 27,000 ओनली. फाइन. साउंड इंक्रीज करूं? ओके साउंड इश्यू है क्या कुछ? एवरीथिंग इज फाइन ना?
ओके ओके, आई ट्राई टू बी लाउड। ओके, तो यहाँ पे इफ एनीबडी इज कमिंग ऑन प्लस, इसके बारे में और डिटेल में मैं बात करूंगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लेक्चर, बट फॉर नाउ जस्ट अंडरस्टैंड दैट there are so many features, there are so many teachers, this is the best of the platform, this is the best of the technology। और यहाँ पे इतने सारे टीचर्स है, हमारी जो पूरी टीम है वो भी यहाँ पे पढ़ा रही है प्लस प्लेटफॉर्म पे, और जो कोटा के टीचर्स है, जो जाने माने HODs है, वो भी यहाँ पे हमारे प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे हैं। सो इफ यू वांट यू कैन स्टडी फ्रॉम ऑल दोज टीचर्स if you are going for the subscription। Okay, so for 2 year or 1 year you can go for any one subscription, and if you are using the code तो definitely आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ओके, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक इमेज देख लो, कंपोजिट फंक्शन की फील आ जाएगी। मतलब देखो कंपोजिट फंक्शंस क्या होते हैं, तो अगर तुम्हें शॉर्ट में समझना है कि कंपोजिट फंक्शंस क्या होते हैं, सो दैट इज आउटपुट ऑफ वन फंक्शन बिकम्स द इनपुट फॉर अदर फंक्शन। मतलब एक फंक्शन का आउटपुट दैट विल बिकम द इनपुट फॉर अदर फंक्शन। जैसे यहाँ पे ये डायग्राम दिख रहा है, यहाँ पे एक डिजिटल कैमरा है, ठीक है, आई थिंक ये सबको दिख रहा होगा, डिजिटल कैमरा है, फिर इसमें इसने फोटो क्लिक करी, और इसका जो आउटपुट है वो क्या है, इसका जो आउटपुट है वो है फोटो। तो वो फोटो यहाँ से इसका जो भी आउटपुट है वो इस कंप्यूटर के लिए क्या बन गया, इस कंप्यूटर के लिए इनपुट बन गया। समझ में आ रहा है सबको? इसका जो आउटपुट है, ये जो डिजिटल कैमरा है, डिजिटल कैमरा का जो आउटपुट है दैट इज बिकमिंग इनपुट फॉर कंप्यूटर। इस कंप्यूटर के लिए तो इनपुट बन गया। अब ये कंप्यूटर क्या करेगा, इसमें कुछ कुछ प्रोसेसिंग करेगा। ठीक है, मैंने बोला था कि सारे फंक्शन किस तरह से, ऑल फंक्शंस आर लाइक मशीन्स, है ना, जितने भी फंक्शन है दे आर लाइक मशीन। मतलब उसमें अगर आप कुछ इनपुट दोगे तो कुछ आउटपुट निकलेगा। तो मान लो एक फंक्शन है ये fx, और दूसरा फंक्शन है मान लो gx। तो दो फंक्शन है, ठीक है, एक है fx और एक है gx। अगर इस फंक्शन का आउटपुट, जो भी आउटपुट आ रहा है वही का वही मैंने इसमें इनपुट सेंड कर दिया, समझ में आ रहा है? तो ये जो फंक्शन बन जाएगा दैट विल बी द कंपोजिट फंक्शन। समझ में आ गया कि इफ द आउटपुट ऑफ वन फंक्शन बिकम्स इनपुट फॉर अदर फंक्शन। जैसे इसका आउटपुट, डिजिटल कैमरा जो है उसका आउटपुट जो है वो इस कंप्यूटर के लिए इनपुट है, और ये कंप्यूटर क्या करेगा, इसकी ये जो भाई साहब है इनकी फोटो को थोड़ा मतलब कुछ इमेज प्रोसेसिंग करेंगे, कुछ फोटोशॉप करेंगे, इनको सुंदर बना देंगे। ठीक है, तो सुंदर बनाने के बाद ये आउटपुट हो जाएगा कंप्यूटर के लिए। तो जो कंप्यूटर का आउटपुट है वो प्रिंटर के अंदर जाएगा, तो प्रिंटर के लिए तो वो इनपुट बन गया ना। कंप्यूटर का आउटपुट विल बिकम इनपुट फॉर प्रिंटर, और जो इनपुट है उससे फिर वो प्रिंट करके दे देगा। ये भाई साहब की एकदम सुंदर फोटो यहाँ पे प्रिंट होके आपको एकदम कलर प्रिंट मिल जाएगा। तो सबको समझ में आ गया? तो ये जो प्रोसेसेस है वो रियल लाइफ में भी यूजफुल है। तो कंपोजिट फंक्शन हमें रियल लाइफ में क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे मशीन्स ऐसे हैं जो लिंक्ड होते हैं। सबको समझ में आ गया, फील आ गई कि हम कंपोजिट फंक्शन क्यों पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में। आपको मतलब कुछ लोग तो ऐसे ही पढ़े जा रहे पता ही नहीं है क्यों पढ़ रहे, है ना। तो कंपोजिट फंक्शंस हमें इसलिए पढ़ने पड़ते हैं क्योंकि बहुत सारे मशीन्स जो है रियल लाइफ में वो लिंक्ड है। किसी का आउटपुट हो सकता है, किसी के लिए इनपुट हो। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे रियल लाइफ में पहले फील ले लिया हमने। अब ये देखते हैं कि कंपोजिट फंक्शंस निकालते कैसे है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला, यहाँ पे सिंपल, अगर आपको बिना मैथमेटिक्स के एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझना है, तो मान लो एक फंक्शन है gx। ठीक है, एक फंक्शन है gx, उसमें अगर मैं कुछ इनपुट दूंगा तो कुछ आउटपुट निकल के आएगा। सिमिलरली एक फंक्शन है fx, इसमें भी अगर मैं कुछ इनपुट दूंगा तो कुछ आउटपुट निकल के आएगा। अब मैंने क्या कहा कि इसका जो आउटपुट है, gx का जो आउटपुट है वही का वही मैंने इसमें इनपुट डाल दिया। समझ में आ रहा है? जो इसका आउटपुट है वही का वही मैंने इस फंक्शन में fx में इनपुट बना दिया। तो मतलब फाइनली हमें कुछ आउटपुट मिलेगा। अब मैं इस पूरे डब्बे को देखूं, अगर मैं इस पूरे डब्बे को देखूं तो मुझे ऐसा लगेगा यार कि इस डब्बे के अंदर कुछ इनपुट जा रहा है और इस डब्बे के बाहर कुछ आउटपुट निकल के आ रहा है। मतलब ये जो पूरा डब्बा है दिस विल बी सम अदर फंक्शन। तो ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन को हम बोलते हैं f of gx। समझ में आया? ये जो फंक्शन है इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे f of gx। इन शॉर्ट अगर तुम्हें कंपोजिट फंक्शन समझना है तो तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि फंक्शन के अंदर फंक्शन। अरे यार, एक फंक्शन है उसके अंदर एक और फंक्शन है, तो फंक्शन के अंदर फंक्शन। मतलब बेसिकली हमने gx जो फंक्शन था, यहाँ पे देखो ध्यान से, gx जो फंक्शन था उसमें हमने इनपुट दिया x। अगर इनपुट देंगे x तो इसका आउटपुट क्या निकल के आएगा? इसका आउटपुट निकल के आएगा g of x। और वो जो g of x था ना, वही का वही हमने इनपुट दे दिया fx में, इसमें इनपुट दे दिया। समझ आ रहा है? तो इसका आउटपुट क्या निकल के आएगा? इसका आउटपुट निकल के आएगा f of gx। समझ में आ गया होगा? ठीक है, यहाँ पे इनपुट दिया x तो आउटपुट आएगा gx, और जो gx इसमें इनपुट दिया तो इसका जो आउटपुट आएगा दैट विल बी f of gx। तो हमें ऐसा लगेगा कि यार ये एक नया मशीन आ गया, नया मशीन आ गया जिसका नाम है f of gx। ठीक है, बहुत चमका। ओके,
चलो बहुत चमक गया। सो लेट्स गो फॉरवर्ड और आगे देखते हैं। मान लो एक एग्जांपल से करते हैं तो और फील आएगी, ठीक है। अभी तक तो हमने बस बातें करी है, तो एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो ये एग्जांपल है, ठीक है। यहाँ पे एक फंक्शन है मेरे पास x+1। आई थिंक ये इमेज से ही, ये एनिमेशन से ही आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एकदम एनिमेशन से समझ लो। यहाँ पे मैंने इनपुट दिया x=2, तो आउटपुट क्या आएगा। यहाँ पे हम इनपुट क्या दे रहे हैं, x=2, x=2 मैंने इनपुट दे दिया, तो यहाँ से आउटपुट क्या निकल के आएगा, x+1 हो जाएगा ना। x+1 मतलब इसका आउटपुट आ जाएगा 3। तो इसका जो आउटपुट है दैट सेम थिंग विल बिकम द इनपुट फॉर दिस फंक्शन। तो इसमें अगर मैं इनपुट दे देता हूं 2, तो 2 इंटू 2 4, यहाँ पे नहीं कितना आया 3, तो 3 इंटू 2 6 प्लस 3 तो 9 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आउटपुट जो फाइनल आएगा दैट विल बी 9। मतलब इसका जो आउटपुट है वो इस फंक्शन के लिए इनपुट बन गया, दैट्स इट। समझ में आ गया सबको, आई थिंक यहीं पे समझ में आ गया होगा। हमने स्टार्ट किया x=2 से, फिर जो भी आउटपुट आया उसको इसमें इनपुट दे दिया, इसमें इनपुट दे दिया, तो फाइनली एक आउटपुट आ जाएगा। अब ये जो पूरा फंक्शन है, ये जो पूरा मशीन है, अब इस पूरे को देखो, पूरे को देखना। तो अगर हम पूरे को देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि एक मशीन है, एक मशीन है जिसमें हमने इनपुट दिया था 2, तो आउटपुट निकल के आ गया 9। तो उसी मशीन का जो डेफिनेशन है वो हमें निकालना है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बेसिकली f ऑफ जी एक्स है। समझ में आ गया सबको। तो ये जो पूरा मशीन है उसको हम नाम बुलाएंगे, ये जो पूरा मशीन है उसको हम नाम बोलेंगे f ऑफ जी एक्स, ठीक है। सबको विजुअलाइज हो गया, सबको क्लियर हो गया कि यहाँ पे हो क्या रहा है, ठीक है। अब देखो कंपोजिट फंक्शंस के बारे में और बातें करते हैं। तो बेसिकली हमें अभी तक ये समझ में आ गया कि अगर मान लो कोई भी एक फंक्शन है gx, ठीक है, और एक और फंक्शन है fx, ये समझ में आ गया सबको। तो यहाँ पे अगर मैंने इनपुट दिया x, तो आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट आएगा g ऑफ x। जो भी फंक्शन है उस वो ले लेंगे, g ऑफ x आ गया। ये इसमें इनपुट दे दिया, तो इसमें इनपुट दे देंगे तो इसका आउटपुट आएगा f ऑफ gx। समझ में आया, ये आउटपुट आ जाएगा। अगर मान लो मैं पहले fx ले लूं, यहाँ पे पहले मैंने fx ले लिया, ठीक है। तो इनपुट अगर मैं दूंगा x, तो आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पे आउटपुट आएगा f ऑफ x। वही का वही मान लो मैंने इसमें इनपुट दे दिया, ये दूसरा जो फंक्शन है दैट इज g ऑफ x, तो आउटपुट क्या निकल के आएगा, इसमें आउटपुट निकल के आएगा g ऑफ fx। तो दोनों अलग अलग है, ठीक है। दिस इज f ऑफ gx एंड दिस इज g ऑफ fx। समझ में आ गया। मतलब पहले जो वाला फंक्शन है वो अंदर आएगा, जो भी फंक्शन तुम पहले लेते हो उसका आउटपुट ये निकल के आया, उसका आउटपुट इसके लिए इनपुट बन जाएगा, मतलब अंदर जाएगा। समझ में आ रहा है ना। वाओ सर, बेस्ट विजुअलाइज। ओके, तो इसका रिप्रेजेंटेशन भी देख लेते हैं, ठीक है। तो आजकल मतलब तुम किसी से भी पूछ लो कि क्या चल रहा है, तो ऐसे ही बोलते हैं ना, फॉग चल रहा है, तो उसी से याद कर लो आजकल क्या चल रहा है, फॉग चल रहा है। तो फॉग मतलब ये एक इसका शॉर्टकट है या शॉर्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग है। इसको अगर शॉर्ट तरीके से रिप्रेजेंट करना है तो पूरा मत लिखो, f ऑफ gx को हम शॉर्ट में ऐसे भी बुला सकते हैं कि fog x। समझ में आ गया, fog x रिप्रेजेंट इसको इस तरह से कर सकते हैं। सिमिलरली g ऑफ fx है, g ऑफ fx को हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, gof। f ऑफ fx है तो उसको fof कर देंगे, fof। समझ में आ गया ना, ये रिप्रेजेंटेशन है और कुछ नहीं है, नाम है। तो g ऑफ gx को सिमिलरली हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको रिप्रेजेंट कर देंगे gog। समझ में आ गया, फॉग है, गॉफ है, फॉफ भी है और गॉग भी है। समझ में आ गया। तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं शॉर्ट में। तो अब आगे बढ़ते हैं ऑन एंड लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ fx। अब देखो ध्यान से सुनना, ठीक है। यहाँ पे एक फंक्शन गिवन है fx, एक फंक्शन गिवन है gx, ठीक है। इतना तो आई थिंक सबको समझ में आ ही गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे मुझे निकालना है fog, फॉग, fog निकालना मतलब fog ऑफ x, ये अपने को निकालना है। इसका मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है अपने को निकालना है f ऑफ gx। तो इसका मेथड क्या है, ध्यान से सुनना, इसका मेथड क्या है, तो बहुत ध्यान से सुनना, ये अभी समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मान लो मैं ऐसे लिख देता हूँ, f ऑफ, क्वेश्चन में गिवन है, जो भी क्वेश्चन में गिवन है उसको लिख दो, f ऑफ x इज इक्वल टू हाउ मच, इज इक्वल टू साइन x, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x। अब तुम क्या करो, x को रिप्लेस कर दो gx से। अगर मुझे मान लो f ऑफ gx निकालना है तो f ऑफ gx तभी आएगा ना कि यहाँ पे x की जगह, ये जो डेफिनेशन है उसमें x की जगह क्या डाल दो, x की जगह gx डाल दो बस तुम, तो f ऑफ gx बन जाएगा ये। तो x को रिप्लेस कर दो बस, दैट्स इट। x को रिप्लेस कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, f ऑफ, यहाँ पे क्या आएगा, f ऑफ समथिंग इज साइन ऑफ समथिंग, ये लिखा हुआ ना। तो x की जगह क्या डालेंगे, x की जगह gx डालेंगे, तो f ऑफ gx बन गया वो, और यहाँ पे आ जाएगा साइन ऑफ gx, तो इसका वैल्यू आएगा साइन ऑफ gx। समझ में आया। मतलब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं लिखता हूं, इसको सिंप्लीफाई कर दो बस तुम, यहाँ पे लिखा हुआ है f ऑफ gx दैट विल बी इक्वल टू, और gx का वैल्यू डाल दो अब, तो साइन
और gx का वैल्यू कितना है, gx का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है रूट x, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, साइन रूट x विल बी द आंसर, सो दिस इज द फाइनल आंसर। तो अगर कोई तुमसे पूछे कि और ये क्या है, ये है FOG, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको देखो तुम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो FOG ऑफ x, सबको समझ में आ गया। इसको अगर शॉर्ट में लिखना है, शॉर्ट में लिखना है तो ये बोल देंगे, तो हमारे पास FOG ऑफ x का वैल्यू आ गया, समझ में आ गया, साइन ऑफ और gx का वैल्यू पुट कर दिया रूट x, फाइन। और यहाँ पे बताओ अगर g ऑफ रूट x पूछा है तो कैसे निकालेंगे, अगर मान लो यहीं पे यहाँ पे सॉल्व कर देता हूं, अगर क्वेश्चन में पूछते हैं g ऑफ fx, फाइंड आउट g ऑफ fx मतलब गॉफ निकालो, तो गॉफ कैसे निकालेंगे, गॉफ निकालना, तो इसको निकालने के लिए g ऑफ समथिंग, ये गिवन है रूट ऑफ x, अब x की जगह रिप्लेस कर देंगे, ठीक है बाद में, तो g ऑफ x ये क्वेश्चन में गिवन है रूट x, समझ में आया, तो g ऑफ, अब x की जगह क्या डालेंगे, जहां जहां भी x लिखा है, सिंपल है, जहां भी x लिखा है वहां पे तुम fx डाल दो, तो g ऑफ fx इज इक्वल टू रूट ऑफ fx, अब fx का वैल्यू पुट कर देना अगले स्टेप में, तो g ऑफ fx इज इक्वल टू रूट ऑफ, और fx का वैल्यू कितना है, यहाँ पे fx का वैल्यू है sin x, तो यहाँ पे आ जाएगा sin x, so this is the answer। अब मुझे सोच समझ के बताओ कि हमने GOF निकाला और हमने FOG भी निकाला, क्या दोनों इक्वल है, आर दे इक्वल, अब तो दिख गया होगा ना, यहाँ पे लिखा है साइन ऑफ रूट x और ये लिखा है रूट ऑफ साइन x, क्या दोनों इक्वल है, तो हमेशा मतलब ये याद रखना कि FOG और GOF ये अलग अलग आ सकते हैं, दोनों का आंसर अलग अलग आ सकता है, सबको समझ में आ गया, यस FOG और GOF दोनों का आंसर अलग अलग हमेशा आ सकता है, कभी कभी इक्वल भी आता है, वो हम प्रॉपर्टीज में कराऊंगा मैं इसको, ठीक है, तो FOG और GOF के बारे में इतना जान लो कि उनकी वैल्यू इक्वल भी हो सकती है, उनकी वैल्यू नॉट इक्वल भी हो सकती है, सब कुछ डिपेंड करेगा, सब कुछ डिपेंड करेगा कि fx क्या है और gx क्या है, ठीक है, सब कुछ डिपेंड करेगा कि fx क्या है और gx क्या है, कभी कभी इक्वल भी होती है, कभी कभी इक्वल नहीं भी होती है, वो मैं आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है, आगे वाले लेक्चर में पढ़ाऊंगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, इसमें अपने को सब निकालना है, अब सोच समझ के करना और ध्यान से करना, पहले बताओ FOG, तो FOG कैसे निकालेंगे, तो f ऑफ gx निकालना है अपने को, और यहाँ पे f ऑफ x का वैल्यू गिवन है, f ऑफ x का वैल्यू कितना गिवन है बताना, f ऑफ x इज x स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे 2 है, x स्क्वायर प्लस 6, ये सबको समझ में आ गया होगा, तो अब क्या करो, x की जगह gx डाल देंगे बस, ओके, x की जगह क्या डाल देंगे, gx डाल दो बस, FOG आ जाएगा, तो यहाँ पे gx डाल दो, तो यहाँ पे भी gx आ जाएगा, अब gx का वैल्यू पुट कर देना, ठीक है, तो ये इसको शॉर्ट में लिख दूं, ये शॉर्ट में लिखा हुआ है FOG ऑफ x और gx का वैल्यू डाल दो, तो gx का वैल्यू कितना है 2x माइनस 1 और उसका होल स्क्वायर प्लस 6, तो ये आंसर आ गया, दिस इज द आंसर फॉर FOG ऑफ x, इसको तुम सिंप्लीफाई कर सकते हो बाद में, ठीक है, इसको ओपन ओपन कर लो, वो सब तो तुम कर ही लोगे, अब GOF बताना, अगर मैंने पूछा है g ऑफ fx, तो g ऑफ x का वैल्यू कितना गिवन है 2 इंटू एक्स माइनस 1, ये गिवन है, g ऑफ, तो x की जगह क्या डाल देंगे, जहां जहां भी x है वहां वहां हम क्या डाल देंगे, वहां वहां हम डाल देंगे fx, तो आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे fx कर दो, यहाँ पे fx कर दो, ठीक है, तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा 2 इंटू fx का वैल्यू डाल दो बस, अब fx का वैल्यू कितना है x स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1, तो ये आंसर आ जाएगा, दिस इज GOF ऑफ x, ऐसे लिख सकते हो, इसको रिप्रेजेंट ऐसे कर सकते हैं कि गॉफ और फिर ब्रैकेट में x, समझ में आ गया ना, इसको ओपन ओपन कर सकते हो, बट दिस इज द आंसर, सबको समझ में आ गया, ठीक है, बहुत फास्ट हो रहा है, अरे यार इससे स्लो क्या होगा, चलो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक थोड़ा तुम्हें जल्दी ग्रैब करना चाहिए मेरे ख्याल से, ये तो आसान सा कॉन्सेप्ट है, तो f ऑफ fx निकालो, चलो पहले अब f ऑफ fx कैसे निकालेंगे, तो f ऑफ x गिवन है अपने पास ऐसा कुछ, ठीक है, तो x की जगह क्या डाल देंगे, अगर मुझे ये निकालना है f ऑफ fx, तो f ऑफ x ये गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है, f ऑफ x इज गिवन इन द क्वेश्चन, तो अब इसमें x की जगह क्या डाल दूंगा मैं, x की जगह जहां जहां भी x है वहां पे तुम fx डाल दो बस, समझ में आ गया, तो यहां से FOF बन जाएगा, FOF ऑफ x एंड दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच, तो यहाँ पे fx इज x स्क्वायर प्लस 2 और इसका स्क्वायर प्लस 6, तो ये आंसर आ जाएगा, समझ में आ रहा है सबको, सबको आई थिंक चमक रहा होगा, बस कुछ नहीं करना है, रिप्लेस ही तो करना है, इजी है, बहुत ही आसान है एकदम टॉपिक। अब GOG बताओ, लास्ट बच गया, विच इज g ऑफ gx, ठीक है, तो g ऑफ gx, तो g ऑफ x कितना है, पहले तो वो लिख लो, फिर x की जगह डाल देंगे ना, g ऑफ x
इज 2 into x minus 1, ठीक है। तो यहाँ पे g ऑफ x की जगह क्या डालेंगे, यहाँ पे x की जगह हमें GOG निकालना है, अगर GOG निकालना है तो x की जगह gx, ठीक है, x की जगह gx डाल देंगे, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा, कितना आएगा 2 into gx, gx का वैल्यू डाल दो 2x minus 1 एंड फिर यहाँ पे -1, समझ में आ गया। सो व्हाट इज द फाइनल आंसर, 4x minus 2 minus 1, तो -3 आ जाएगा। तो दिस इज द आंसर, चमका, यस दिस इज वेरी इजी, ठीक है। तो सिंपल अपने को x को रिप्लेस करना है, दैट्स इट, x को रिप्लेस कर दो fx से या gx से या जिससे भी करना है, जो भी निकालना है, ठीक है। तो हम चारों निकाल दिया हमने, FOG, GOF, GOG, FOF सब निकाल दिया, ठीक है। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करते जाओ यार, ठीक है, सबको लाइक करना है डेफिनेटली। ओके, अब कुछ प्रॉपर्टीज भी पढ़ लेते हैं। तो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिट फंक्शंस, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी जो है, आई थिंक मैंने ऑलरेडी बता भी दिया कि जनरली, अब ये जो वर्ड है ना जनरली, ये बहुत ही खतरनाक है। जनरली का मतलब होता है कभी, मतलब जनरली दे आर नॉट इक्वल, बट कभी कभी इक्वल हो भी सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जनरली तो देखो भाई FOG और GOF वो इक्वल नहीं होते, बट कभी कभी, तो यहां लिख लेना, कभी कभी इक्वल हो भी सकते हैं, ओके, समटाइम्स दे माइट बी इक्वल। ये सब F और G पे डिपेंड करता है, ठीक है, ये सब डिपेंड करता है F और G पे। और सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, सेकेंड प्रॉपर्टी इज इट इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव मतलब ब्रैकेट कहीं पे भी लगाओ सेम आंसर आएगा, मतलब F ऑफ G ऑफ, यहाँ पे H आना चाहिए, सॉरी H चाहिए, ठीक है, इसको H कर लेना, FOGOH या FOGOH, मतलब पहले ये निकालो FOG या पहले GOH निकालो, आंसर सेम आएगा। इसको हम अभी प्रूव भी कर देंगे, ठीक है, इसका हम प्रूव करेंगे, इसको वेरीफाई कर देंगे, अभी रुको। और थर्ड प्रॉपर्टी देख लो, थर्ड प्रॉपर्टी है कि कंपोजिट ऑफ टू बाइजेक्शन इज ऑलवेज अ बाइजेक्शन। बाइजेक्शन मतलब बाइजेक्टिव, मतलब इसका मतलब यह है कि मान लो अगर एक फंक्शन है fx जो कि बाइजेक्टिव फंक्शन है, समझ में आया, कि एक फंक्शन है fx विच इज बाइजेक्टिव फंक्शन, दूसरा फंक्शन है gx विच इज ऑल्सो बाइजेक्टिव फंक्शन। तो अगर मैं FOG निकालूंगा या GOF निकालूंगा तो ये दोनों भी कैसे होंगे, ये दोनों भी बाइजेक्टिव ही होंगे ऑलवेज, मतलब अगर ये बाइजेक्टिव है, अगर ये बाइजेक्टिव है, तो ये दोनों भी बाइजेक्टिव होंगे डेफिनेटली, समझ में आ गया। तो अगर कोई चेक करने के लिए बोलेगा तो तुम बस इन दोनों को चेक कर लो, अगर fx बाइजेक्टिव है, gx भी बाइजेक्टिव है, तो FOG और GOF दोनों बाइजेक्टिव होंगे हमेशा। अब इस वाली प्रॉपर्टी को देख लेते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है FOGOH, इसको वेरीफाई करना, चलो ये एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहाँ पे इसमें क्वेश्चन ये है कि वेरीफाई सेकंड प्रॉपर्टी, ओके, वेरीफाई दैट FOGOH, यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे या फिर यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे तो आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो FOG, इस पे ब्रैकेट लगाओ एंड देन ऑफ H, ये समझ में आ रहा है सबको, फाइन। तो इसको अपने को वेरीफाई करना है, तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं, क्या कहते हो, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। पहले LHS निकालते हैं, तो LHS निकालने के लिए भी अपने को पहले GOH निकालना पड़ेगा ना, तो G ऑफ H कैसे निकालेंगे, तो G ऑफ X कितना है, G ऑफ X इज 1/x, समझ में आया सबको, G ऑफ X इज 1/x, तो यहाँ पे X की जगह क्या डालेंगे, वी वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ GOH, इसका वैल्यू निकालना पहले, GOH, तो यहाँ पे X की जगह क्या डाल दो, X की जगह डाल दो, बस X की जगह डाल देंगे, X की जगह हम क्या डाल देंगे, X की जगह डाल दो तुम HX, ठीक है, तो यहाँ पे HX आ गया और यहाँ पे भी HX आ जाएगा, तो इसका वैल्यू बताना, GOH का वैल्यू कितना आ जाएगा, GOH ऑफ X लिख सकते हो, ठीक है, इसका वैल्यू कितना आएगा, तो फ्रॉम हियर 1/hx, तो 1/hx कितना है, e पावर 1/x, तो ये आएगा, ये सबको समझ में आ गया होगा, ये हमारे पास इसका वैल्यू आ गया, GOH का वैल्यू आ गया। अब GOH का वैल्यू आ गया ना, अब अपने को निकालना f ऑफ GOH, तो fx कितना है, देखो ध्यान से सुनना, अब ये थोड़ा क्रिटिकल है, थोड़ा लेंदी है, तो समझ में नहीं आएगा अगर ध्यान से नहीं सुनोगे तो f ऑफ x, ओके, f ऑफ x इज इक्वल टू 2x, समझ में आया सबको, f ऑफ x इज इक्वल टू 2x, तो x की जगह हम क्या डालेंगे, इसमें x की जगह हम क्या डालेंगे बताओ, x की जगह मुझे क्या डालना चाहिए, क्या पुट करना चाहिए, मुझे निकालना f ऑफ GOH ना, तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे GOH, समझ में आया, GOH और यहाँ पे भी GOH, तो GOH का वैल्यू क्या है, तो यहाँ से ये आ जाएगा f ऑफ G ऑफ H, ये आ जाएगा ना, समझ रहे हो, इसके अंदर GOH डाल दिया यार, और कुछ नहीं है, f ऑफ मतलब f ऑफ G ऑफ H, तो इसके अंदर GOH डाल दिया, ओके, तो 2 इंटू, अब GOH का वैल्यू ये है, तो 2 इंटू कितना आ जाएगा, यहाँ पे लिख लो बस,
2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई ई पावर 1 बाई एक्स, ये आ जाएगा। तो फाइनली इसका आंसर कितना है, यहाँ पे फाइनली इसका आंसर आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई ई पावर 1 बाई एक्स, ये आएगा। ठीक है, तो ये हमारा एलएचएस का वैल्यू आ गया। दिस इज द वैल्यू ऑफ एलएचएस। अब आरएचएस निकालना। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में तुम्हारा आ सकते हैं, ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए है ये। तो बोर्ड एग्जाम में वेरीफाई करने वाले काफी क्वेश्चन आते रहते हैं, तो जिनका टारगेट बोर्ड एग्जाम भी है उनको भी काफी यहाँ पे हेल्प मिलेगा। फाइन। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी मतलब आरएचएस निकालो। आरएचएस क्या है यहाँ पे, आरएचएस ये है। तो पहले एफओजी निकालना पड़ेगा ना। आरएचएस के लिए अपने को यहाँ पे देखो, आरएचएस के लिए एफओजी ऑफ एच ये निकालना है। तो पहले एफओजी निकाल लो। एफओजी कैसे निकालेंगे, एफएक्स कितना है, एफओजी निकालने के लिए एफएक्स इज 2 इंटू एक्स, समझ में आया। fx is 2 into x, तो यहाँ पे f of gx निकालना है, तो 2 into gx आ जाएगा। समझ में आ रहा है सबको, यहाँ पे 2 into gx आ जाएगा। यस। अब यहाँ पे ये fog आ गया, सो दिस इज नथिंग बट दिस इज fog, fog ऑफ x, इसको ऐसे लिख सकते हो 2 into gx। gx का वैल्यू कितना है, gx इज 1 by x ना, तो यहाँ पे 1 by x डाल दो बस, दैट्स इट। तो 2 by x आ जाएगा फाइनली। फाइनली दिस इज 2 by x, ये चमक गया होगा सबको। फाइन। तो हमारे पास FOG का वैल्यू आ गया। अब FOG का वैल्यू आ गया, उसमें अपने को सब्स्टिट्यूट करना है HX। ठीक है, यहाँ पे इसमें अपने को सब्स्टिट्यूट करना है HX। तो FOG ऑफ x दैट इज 2 by x। आई थिंक यहाँ तक सबको चमक गया होगा। FOG अब इसमें इनपुट क्या है, अब इसमें पुट कर देंगे HX। आई थिंक सबको समझ में आ रहा है। ठीक है, FOG इसमें तुम सब्स्टिट्यूट कर दो HX, तो यहाँ पे HX और यहाँ पे भी HX। तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई ई पावर 1 बाई एक्स। तो दिस इज RHS। अंडरस्टूड, RHS भी वही है और LHS भी वही है। सो सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, सो हेंस प्रूव्ड। कर लोगे, अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो डेफिनेटली आराम से कर लोगे, है ना। तो डेफिनेटली अगर सबको समझ में आ रहा है तो एक लाइक बटन बन जाए फटाफट, है ना। बहुत ही आसान सा टॉपिक है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और इजीली तुम लोग कर लोगे इसको। फाइन। अब देखो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। चलो लेट्स गो टू जेई लेवल। कब तक बोर्ड लेवल पे रहेंगे, ठीक है। सो लेट्स गो टू 1 लेवल अप, लेट्स गो टू जेई लेवल। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन पढ़ लो सब लोग, ठीक है। क्वेश्चन इज देयर इज अ फंक्शन which is defined from r to r. This function is defined from r to r, okay, and यहाँ पे function given है fx is equal to this for some positive a, ये ध्यान रखना, for some positive a। तो ध्यान से सोच समझ के आंसर करो। चलो चैट में आंसर बताओ, जिनको समझ में आ गया होगा वो लोग आंसर बता देंगे, जो जबरदस्ती का बोल रहे हैं जल्दी करो जल्दी करो वो लोग जरूर आंसर देंगे, ठीक है। आंसर बताओ, आंसर। ओके लेट्स सी कितने लोग यहाँ पे दे पाते हैं आंसर। अब तो मैंने अच्छे से चमका दिया है। चमक गया, ओके। तो fx गिवन है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब है FOF मतलब f ऑफ fx, और उसमें वैल्यू पुट किया है √2 का। समझ में आ रहा है, FOF ऑफ √2 दैट इज इक्वल टू माइनस √2। ये समझ आ रहा है, जैसे FOF ऑफ x निकाल लो, दैट विल बी समथिंग इन टर्म्स ऑफ x ना, उसमें हम √2 पुट कर देंगे तो उसका वैल्यू जो निकल के आ रहा है दैट इज माइनस √2। फाइन। तो करो फटाफट करो, जल्दी आंसर बताओ। व्हाट इज द आंसर, a इक्वल टू 2, a इक्वल टू 0, a इक्वल टू 1। काफी अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं। तो देखो मैं ट्राई करता हूँ, ठीक है। तो f ऑफ x यहाँ पे लिखा हुआ है a इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस √2, ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x है। अब अपने को निकालना है f ऑफ fx, ठीक है, f ऑफ fx निकालना है। तो यहाँ पे x की जगह क्या डाल देंगे, x की जगह सिंपल तुम डाल दो fx। समझ में आ गया, x की जगह fx, x की जगह fx। तो ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये जो बन गया लेफ्ट साइड, इसको हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, इसको शॉर्ट में लिखो। शॉर्ट में लिखेंगे तो FOF ऑफ x, ये चमका, ये शॉर्ट में इसको ऐसे लिख देंगे, दिस इज इक्वल टू a इंटू, अब fx का वैल्यू पुट कर दो। तो fx का वैल्यू कितना है बताना, fx का वैल्यू है ax स्क्वायर माइनस √2, ये वैल्यू है। इसका होल स्क्वायर आएगा, ठीक है, इसका होल स्क्वायर एंड देन माइनस √2, ये आ गया। अब इसमें क्या करना है, ये हमारा FOF आ गया। अब ध्यान से सुनना, ये हमारा FOF आ गया।
इसमें जहां पे x है, अब इसको मैं दोबारा लिख देता हूं, देखो FOF ऑफ x इज इक्वल टू a इंटू, फिर यहाँ पे a इंटू, फिर वापस से x का स्क्वायर माइनस रूट टू, इसका भी स्क्वायर माइनस रूट टू। ये समझ में आया? तो यहाँ पे x है और यहाँ पे x है। अब अपने को निकालना है रूट टू पे वैल्यू निकालना, तो x को पुट कर दो रूट टू। समझ में आया? इसको अगर मैं x को सब्स्टिट्यूट कर दूं, FOF ऑफ x की जगह क्या डालेंगे, रूट टू डालेंगे। ओके, दैट विल बी इक्वल टू a इंटू, x की जगह रूट टू डालना। अगर मैं x की जगह रूट टू डालूंगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा रूट टू का होल स्क्वायर माइनस माइनस यहाँ पे रूट टू, देन होल स्क्वायर एंड देन माइनस रूट। ये समझ में आया? और इसका वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, इसका वैल्यू क्वेश्चन में कितना गिवन है, इसका वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है माइनस रूट टू। तो दिस इज इक्वल टू a इंटू, यहाँ पे 2a माइनस रूट टू का होल स्क्वायर एंड देन माइनस रूट टू। तो ये माइनस रूट टू कैंसिल हो गया। ओके, इसका मतलब a इंटू 2a माइनस रूट टू का होल स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू 0। और ये 0 कब होगा, ये 0 तभी होगा जब या तो ये 0 होना चाहिए, या तो a को 0 होना चाहिए, या इसको 0 होना चाहिए। मतलब दो आंसर आएंगे यहाँ से a का वैल्यू या तो 0 आएगा, और इट शुड बी a का वैल्यू आना चाहिए रूट टू बाई टू। ठीक है, मतलब 1 बाई रूट टू। तो यहाँ से a का वैल्यू, या मतलब इसमें a का वैल्यू 0 होगा या a का वैल्यू 1 बाई रूट टू होगा। लेकिन जो लोग 0 आंसर दे रहे थे उन्होंने क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा। यहाँ पे लिखा है सम पॉजिटिव a, चमका, मतलब a 0 हो सकता है क्या? a 0 नहीं हो सकता। यहाँ पे लिखा है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव मतलब व्हाट इज द फाइनल आंसर। तो अगर जो लोग 0 बोल रहे थे उनका गलत है, ठीक है, उनका गलत माना जाएगा ऑनेस्टली। तो यहाँ पे a का वैल्यू आएगा, ओनली a की वैल्यू आएगा, a इज 1 बाई रूट टू, दैट्स द आंसर। ये रिजेक्ट हो गया, दिस विल बी रिजेक्टेड। समझ में आया? जेई है यार, मतलब डेफिनेटली कुछ ना कुछ गड़बड़ तो होगा ही। तो यहाँ पे a बोला है कि a पॉजिटिव है। अगर a पॉजिटिव है तो a का केवल एक ही आंसर है, दो आंसर नहीं है। देयर इज ओनली वन आंसर एंड दैट इज 1 बाई रूट टू, a इक्वल टू 0 विल बी रिजेक्टेड। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? सबको फील आ गई, समझ में आ गया? पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है? तो जेई में इस तरह के क्वेश्चन तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे एक और क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये मतलब एक क्वेश्चन और चार ऑप्शन ऐसा नहीं है, ये एक क्वेश्चन और चार पार्ट है इसमें। तो इसमें अपने को बताना फाइंड द डोमेन ऑफ, डोमेन निकालना है एफओजी ऑफ एक्स का। मतलब पहले ये फंक्शन निकालो, फिर उसका डोमेन निकालो। चमका, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, पहले एफओजी निकाल दो, एफओजी निकालने के बाद उसका डोमेन निकालना पड़ेगा। फाइन, सो व्हाट विल बी एफ ऑफ जी एक्स, डायरेक्टली लिख दू, एफ ऑफ जी एक्स विल बी, तो यहाँ पे एक्स की जगह जी एक्स पुट कर दो बस। x की जगह क्या आ जाएगा, gx आ जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना आएगा बताना, इसका वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ और फिर gx, तो gx कितना है, तो gx इज अंडर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स, तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो अपने को मतलब पहले मैंने f ऑफ gx निकाल दिया, अब इसका डोमेन निकालना है। अब ये फंक्शन कब डिफाइन होगा, अब ये थोड़ा अजीब लग रहा होगा, बट ये सिंपली क्या है, दिस इज नथिंग बट दिस इज 2 माइनस एक्स की पावर 1/4, ये लिखा हुआ है। ठीक है, इसका डोमेन कैसे निकालेंगे, तो डोमेन के लिए मैंने बताया था ना, इसका डोमेन अगर तुम्हें निकालना है तो रूट के अंदर जो भी लिखा हुआ है, रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है, तो रूट के अंदर जो भी लिखा है उसको कर दो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसका डोमेन क्या आ जाएगा, x इज लेस देन इक्वल टू 2, तो इसका डोमेन सिंपली है माइनस इन्फिनिटी से 2। चमक गया, फर्स्ट वाले का आंसर ये आ गया। दिस इज द डोमेन फॉर f ऑफ gx, डोमेन निकालना अपने को। ठीक है, सेकेंड वाले का आंसर बताओ, g ऑफ fx, यहां पे कर देता हूं, g ऑफ fx कितना बनेगा, g ऑफ समथिंग इज अंडर रूट ऑफ 2 माइनस x। तो x की जगह हम क्या पुट कर देंगे, x की जगह तुम सब्स्टिट्यूट कर दो fx, तो g ऑफ fx, b पार्ट कर रहे हैं हम। ठीक है, तो g ऑफ fx विल बी अंडर रूट ऑफ 2 माइनस, ये आ जाएगा। सो फ्रॉम हियर इट विल बी अंडर रूट ऑफ 2 माइनस और fx, तो fx इज हाउ मच, fx इज रूट x, ये आ गया। इसका डोमेन में कितनी कंडीशन आएगी, इसका अगर मुझे डोमेन निकालना है तो दो कंडीशन आएगी ना, एक रूट है और दूसरा रूट है, दोनों रूट डिफाइन होने चाहिए। मतलब यहाँ पे 2 माइनस रूट एक्स, ये भी होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और x मतलब इस रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है x, तो वो भी होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, इसको सॉल्व करो, ये तो ऑलरेडी सॉल्व है, फिर इंटरसेक्शन लेंगे। फाइन, तो यहां से कितना आ जाएगा, 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट एक्स, मतलब x आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 4। समझ में आया, रूट x है, यहाँ पे x आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 4। फाइन, x इज लेस देन इक्वल टू 4 एंड ग्रेटर देन 0, मतलब 0 to 4 बनेगा।
तो दिस इज द फाइनल आंसर। इनका इंटरसेक्शन ले लो, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो 0 to 4 आ जाएगा ना। समझ में आ रहा है सबको? अरे बस ये फंक्शन निकाल दो, फिर उसका डोमेन भी निकालना है, तो डोमेन की भी प्रैक्टिस हो रही है साथ साथ। समझ रहे हो? अब चलो मुझे आंसर बताओ एफ ऑफ एफ एक्स का। ये दोनों मैंने कर दिया, अब सी और डी तुम लोग करोगे। तो एफ ऑफ एफ एक्स का आंसर बताना, व्हाट विल बी द डोमेन। ये तो इजी है, फंक्शन एफ एक्स तो इजी है ना। एफ ऑफ एफ एक्स विल बी रूट ऑफ एक्स। ठीक है, तो एक्स की जगह हम क्या डाल देंगे, एफ एक्स। तो यहाँ पे भी एफ एक्स, तो ये कितना आ जाएगा, दिस विल बी अंडर रूट ऑफ, और एफ एक्स का वैल्यू है रूट एक्स, तो ये बनेगा रूट ऑफ रूट एक्स। तो रूट ऑफ रूट एक्स का डोमेन क्या बनेगा, 0 to infinity बनेगा, एक्स पॉजिटिव होना चाहिए बस। तो दिस इज द डोमेन, अंडरस्टूड। 0 to infinity, 0 विल बी क्लोज, 0 पे फंक्शन डिफाइन, ठीक है। अब होमवर्क में तुम लोग बता देना कि जी और जी क्या है और उसका डोमेन क्या है, ठीक है। एक क्वेश्चन होमवर्क में कर लो, फाइन। 1 क्वेश्चन विल बी फॉर होमवर्क, ठीक है। तो ये करना है, जरूर करना है, इसको ट्राई करना डेफिनेटली। एंड यहाँ पे अगर आज के लेक्चर में मजा आया होगा तो लाइक कर देना लेक्चर को, इस वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि काफी मेहनत लगती है। और ये एक मतलब आसान सा ही टॉपिक था, लेकिन इफ यू लाइक कि मैंने कैसे समझाया इसको, तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कर देना। एंड दिस इज द रेगुलर टाइम टेबल दैट वी आर फॉलोइंग। तो बच्चों यहाँ पे रेगुलरली आपकी क्लासेस हो रही है, फ्रॉम मंडे टू वेनेसडे देयर विल बी लेक्चर्स फॉर 11th स्टैंडर्ड एंड देयर विल बी डीपीपी, ओके, डीपीपी कह लो या क्विज कह लो, फॉर 12th स्टैंडर्ड। तो मंडे टू वेनेसडे में हमारे क्विज या डीपीपी की क्लासेस भी होने वाली है, तो आपको डेफिनेटली डीपीपी की जितनी भी क्लासेस है उनको भी अटेंड करना चाहिए। वहां पे हम कुछ आईआईटी जेई लेवल के और भी क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। कंपोजिट फंक्शन के और भी बाकी टॉपिक्स जो भी हमने पढ़े, उनके हम जेई लेवल के क्वेश्चन इन डीपीपी में कवर करने वाले हैं। तो डेफिनेटली आपको अगर क्वेश्चंस करने हैं तो हमारे जो डीपीपी वाली क्लासेस है उसमें जरूर आना, फाइन। एंड फ्रॉम थर्सडे टू सैटरडे देयर विल बी लेक्चर्स फॉर ग्रेड 12th, ठीक है। 12th के लिए लेक्चर्स होंगे और 11th स्टैंडर्ड वालों के लिए डीपीपी होगी फॉर 4 PM 5 PM 6 PM, ठीक है। लेक्चर्स का जो टाइम है, जयंत सर का टाइम है 7 बजे, अनुपम सर का टाइम है 8 बजे और मेरा टाइम है 9 बजे। तो डेफिनेटली आपको सारी की सारी क्लासेस जो भी है यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही है, तो आपको डेफिनेटली इन सारी क्लासेस में अटेंड करना ही करना है, ठीक है। इस वीडियो को शेयर भी कर देना। एंड इफ एनीबडी वांट्स टू स्टडी फ्रॉम अस इन अ पर्सनलाइज वे, जो मेरा यहाँ पे कोर्स चल रहा है फॉर 11th स्टैंडर्ड फुल सिलेबस, देयर इज वन कोर्स व्हिच इज गोइंग ऑन, एंड फॉर 12th स्टैंडर्ड फुल सिलेबस देयर इज अनदर कोर्स व्हिच इज गोइंग ऑन। तो 11th और 12th दोनों ही मैं पढ़ा रहा हूँ ऑन आवर प्लस प्लेटफॉर्म। तो अगर कोई मुझसे पढ़ना चाहता है या हमारी पूरी टीम से पढ़ना चाहता है, तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर द सब्सक्रिप्शन ऑफ अनअकैडमी ऑल्सो। यहाँ पे आपको जो मेन बेनिफिट मिलेगा इज दैट ऑल द क्लासेस आर लाइव, आपको ज्यादा हम टाइम दे पाएंगे, ठीक है। यूट्यूब पे बहुत सारी लिमिटेशंस है, हम आपके डाउट्स इतने नहीं देख पाते, सो मेनी स्टूडेंट्स आर लाइव, तो हम पर्सनल अटेंशन नहीं दे पाते, ठीक है। बट इफ यू आर कमिंग ऑन प्लस, तो डेफिनेटली हम इंटरेक्ट कर सकते हैं, आई कैन गिव यू मोर अटेंशन, वी कैन सॉल्व मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑल्सो। यहाँ पे तो हम कुछ ही 4 5 6 7 क्वेश्चन कर पाते हैं, ठीक है। बट इफ यू आर कमिंग ऑन अवर प्लस प्लेटफॉर्म, तो वहां पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस करते रहते हैं, बहुत सारी डीपीपीज और जो शीट के मटेरियल है उसमें से भी हम क्वेश्चंस करते रहते हैं, फाइन। सो डेफिनेटली आई थिंक यू शुड गो फॉर द सब्सक्रिप्शन। यहाँ पे एक लाइव पोल और लीडर बोर्ड भी होता है, जैसे यहाँ पे तो बच्चे, बहुत सारे बच्चे चैट में आंसर कर रहे हैं, लेकिन इफ यू वांट टू नो कि तुमने कितने टाइम में आंसर किया और सबसे जल्दी आंसर किसने किया था, ठीक है। तो जल्दी आंसर किसने किया था और किसने सबसे कम टाइम में आंसर किया और किसका आंसर करेक्ट भी था, अगर अब ये सारी चीजें जाननी है तो डेफिनेटली यहाँ पे एक ऐसा सिस्टम भी है, सो दैट यू विल गेट टू नो कि हर एक क्लास का लीडर कौन है, ठीक है। तो हर एक क्लास के बाद, हर एक क्वेश्चन के बाद इनफैक्ट एक लीडर होता है और वो लीडर चेंज भी होता रहता है, ठीक है। तो आपको इस तरह के मतलब फीचर्स और किसी भी प्लेटफॉर्म में नहीं मिलेंगे, ठीक है। एंड देयर इज वन ऑल इंडिया लेवल टेस्ट सीरीज आल्सो व्हिच इज गोइंग ऑन, तो आप उस टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक डिटेल एनालिसिस भी मिलेगा, जिसमें आपको पता चलेगा कि आपने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए थे, आपको कितने करने चाहिए थे, ठीक है, टॉपर ने कितने किए थे, कितने टाइम में किए थे। सो यू विल गेट अ डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ दैट टेस्ट, और उसके बाद आप इंप्रूव भी कर सकते हो, आप अपने जो मार्क्स है उसको डबल कर सकते हो या बहुत ज्यादा मतलब इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो मतलब एक एक मार्क हमारी जो आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। इवन इफ यू मिस आउट बाय 1 मार्क तो बहुत दुख होता है लास्ट में। तो डेफिनेटली अगर तुम्हें इंप्रूव करना है तो तुम्हें अपनी वीकनेस पता होनी चाहिए, तो उस वीकनेस पे फिर हम वर्कआउट कर सकते हैं,
ठीक है। तो इफ यू आर ज्वाइनिंग द प्लेटफॉर्म तो ये भी आपको पता चल जाएगा कि आपके वीक टॉपिक्स कौन से, तो फिर आप हमारे पास आ सकते हो कि सर ये वाला टॉपिक पढ़ा दो, ये थोड़ा सा वीक रह गया है, ठीक है। एंड देयर इज लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस आल्सो, तो यहाँ पे एवरी 4th क्लास इज डाउट क्लियरिंग क्लास, ठीक है। तो आपके जितने भी डाउट्स है वो सारे के सारे यहाँ पे क्लियर करवाए जाएंगे, ठीक है। तो हमारी पूरी टीम है, हमारी टीम के जितने भी टीचर्स है वो सारे यहाँ पे लाइव पढ़ाते हैं, प्लस कोटा के जो HODs है, जो एकदम रिनाउंड टीचर्स है कोटा के, जिनकी वजह से लोग कोटा पढ़ने जाते हैं, ठीक है, वो सारे टीचर्स भी अब तो हमारे प्लस प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं। सो डेफिनेटली यू कैन स्टडी फ्रॉम देम ऑल्सो, यू कैन स्टडी फ्रॉम अस ऑल्सो। अगर आप हमारी टीम से पढ़ना चाहते हैं तो उनसे पढ़िए, कोटा वाले टीचर से पढ़ना चाहते हैं तो उनसे पढ़िए। एंड इफ यू वांट टू स्टडी फ्रॉम द टॉप ऑथर्स ऑफ द कंट्री लाइक DC पांडे सर, ठीक है, जिनकी किताब आज मतलब बच्चा बच्चा पढ़ के फिजिक्स क्लियर कर रहा है, उनसे आप लाइव पढ़ सकते हो, ठीक है। मतलब किताब पढ़ना इज अ डिफरेंट फील, लेकिन उनसे लाइव पढ़ना, उनसे इंटरेक्ट करना, उनसे डाउट्स पूछना, इसमें जो मजा है मतलब दैट यू विल गेट ओनली ऑन आवर प्लस प्लेटफॉर्म, ठीक है। एंड सो इफ यू वांट टू गेट द सब्सक्रिप्शन देन द फर्स्ट स्टेप इज इसको डाउनलोड कर लेना, इसको इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। और एक और फीचर है जो अगर आप इंस्टॉल करते हो, इवन इफ यू आर नॉट गोइंग फॉर प्लस, लेकिन लेट्स से इफ यू आर इंस्टॉलिंग द ऐप, तो यहाँ पे हमारी स्पेशल क्लासेस भी होती रहती है, ठीक है। तो स्पेशल क्लासेस आर अगेन फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप जितनी भी हमारी स्पेशल क्लासेस है उसमें भी आप अटेंड कर सकते हो, ठीक है। तो स्पेशल क्लासेस के लिए यहाँ पे स्पेशल क्लासेस है, फ्री कोर्सेज भी है, तो यू कैन एक्सेस अवर फ्री क्लासेस एंड स्पेशल क्लासेस ऑल्सो, उसमें कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। तो स्पेशल क्लास में आप आ सकते हो, हमारी जितनी भी हो रही है। बट इफ यू आर सिलेक्टिंग द प्लस ऑप्शन, तो वहां पे आपको अपना गोल सिलेक्ट कर लेना है, विच इज IIT JEE, एंड देन यू नीड टू क्लिक ऑन गेट सब्सक्रिप्शन। ये जो प्लस वाला प्लेटफॉर्म है, इसके लिए आपको कुछ एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन फी है जो आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। एंड ऑन दैट ऑल्सो यहाँ पे जो फीस है दैट इज 36,000 फॉर 2 years एंड फॉर 1 year इट इज 30,000। बट इफ यू आर यूजिंग माई कोड, ओके, विच इज NV Live, तो आपको यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट भी मिल जाएगा एंड यू विल बी डायरेक्टली सपोर्टिंग मी ऑल्सो, ठीक है। सो इफ यू आर यूजिंग माई कोड, इफ यू आर लाइकिंग माई लेक्चर्स, अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको मेरा वाला कोड ही यूज करना है, और जल्दी से प्लस प्लेटफॉर्म पे आ जाओ, वहां पे क्लासेस में ज्वाइन हो जाओ, और बहुत सारे हम क्वेश्चंस करेंगे और बहुत मजे भी करेंगे, ठीक है। सो इट विल बी अ ग्रेट एक्सपीरियंस, आपको डेफिनेटली इसका नुकसान नहीं होगा, आपको इसका 10 गुना फायदा ही होगा, ठीक है। सो इफ यू आर इन्वेस्टिंग सम एक्स अमाउंट, इट माइट बी फॉर 1 year और इट माइट बी फॉर 2 year, तो आप इसका अगर मान लो अगर आप IITian बन गए तो आप इसका मिनिमम 100 टाइम्स तो कमाई लोगे, ठीक है। अगर एक्स अमाउंट आज मान लो आपने इन्वेस्ट कर दिया, एंड दिस फीस आर नथिंग, ओके, इफ यू कंपेयर इट विथ अदर ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स या फिर ऑनलाइन जितने भी इंस्टीट्यूट्स है, उनसे भी अगर आप कंपेयर करेंगे तो वहां पे जो फीस है दैट इज अराउंड 2 lakhs और 3 lakhs और 4 lakhs, ठीक है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे प्राइजेस आर वेरी मिनिमम सो दैट एवरीबडी कैन अफोर्ड, और यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं वो सब यहाँ पे अफोर्ड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। इसमें भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं प्राइसेस कम है, तो यू कैन गो फॉर अवर EMI ऑप्शन ऑल्सो। EMI ऑप्शन से आप मंथली बेसिस पे पे कर सकते हो, ठीक है। इफ यू वांट यू कैन पे यूजिंग EMI ऑप्शन ऑन पर मंथ बेसिस, तो आपको और भी मतलब इसमें कम चार्जेस देने पड़ेंगे, ठीक है। एंड इसको लाइक कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। डेली यहाँ पे आपके लिए लेक्चर्स हो रहे हैं, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स सबके लेक्चर्स यहाँ पे डेली हो रहे हैं, तो डेफिनेटली लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड दिस इज द लिस्ट ऑफ ऑल द चैनल्स दैट वी हैव, आप हमारा नीट चैनल भी चेक कर सकते हो। एंड वन मोर प्रोग्राम वी हैव स्टार्टेड विच इज नोन एज स्कूल एट अनअकैडमी, तो यहाँ पे अभी बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे जो अभी स्कूल नहीं जा पा रहे, ठीक है, बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, because of this corona virus thing and all, so definitely you can check out our channels also, जो भी other subjects है, physics chemistry maths के अलावा के जो subjects है आपके, मतलब English है, SST है for 9th and 10th, तो ये सारे